हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्सेज का डाइवर्सिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। 10th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है और बच्चों को पता ही नहीं होता कि ये चारों के चारों रिसोर्सेज हैं क्या। तो सुनिए, डेवलपमेंट के बिहाफ पे ना हमने रिसोर्सेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, फर्स्ट वन इज पोटेंशियल रिसोर्सेज, सेकंड वन इज डेवलप्ड रिसोर्सेज, थर्ड है स्टॉक और फोर्थ है हमारा रिजर्व, जिसका नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। तो सबसे पहला है हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। तो क्या है पोटेंशियल रिसोर्सेज? ओके, सुनो, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि उस बंदे में बड़ा पोटेंशियल है पर यार वो कुछ करता ही नहीं है ना। पोटेंशियल यानी कि मतलब आपके अंदर कुछ है, कर सकते हो पर अभी जाना नहीं है। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो रीजन में हैं, अवेलेबल हैं वो संसाधन, पर उनको यूज नहीं किया गया है अब तक। ठीक है, जैसे किसी के अंदर बहुत पोटेंशियल, बहुत कैलिबर है पर उसने अभी अपनी शक्ति को जाने ही नहीं और वो कुछ करता ही नहीं है। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज वो हैं जो नेचर में है, रीजन में अवेलेबल है, आप कर सकते हो, पर अभी तक जिनको हमने करना स्टार्ट नहीं किया। इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे जनरली राजस्थान और जो गुजरात का एरिया है वहाँ पे ना हम लोग बहुत ज़्यादा विंड एनर्जी, विंड प्लांट लगा के इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, और इवन सोलर प्लांट लगा के सोलर एनर्जी भी, पर ऐसा नहीं किया गया है। तो ये एक एग्जांपल है जो पोटेंशियल रिसोर्सेज में आता है। ठीक है, सेकंड है आप लोगों का डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज में देखिए क्या है डेवलप्ड, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। डेवलप्ड रिसोर्सेज देखिए, डेवलप्ड है जो ना अपने किसी भी रीजन में बहुत सीमित मात्रा में है। दोज विच आर डिटरमाइंड, जो निर्धारित है। दोज विच आर लिमिटेड, इसके बहुत सिंपल से एग्जांपल है कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब आपको पता है। अगर आप ज्यादा यूज करोगे तो ये खत्म हो जाएंगे। तो ये है आप लोगों के डेवलप्ड रिसोर्सेज। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स याद रखिए तो आपको ये चीजें याद रहेंगी। कोल, पेट्रोल, बहुत सिंपल सा, जो निर्धारित है। दोज विच आर डिटरमाइंड। ओके, थर्ड है इसमें स्टॉक। ठीक है, स्टॉक देखिए क्या है। स्टॉक समझते हैं। जैसे कई बार हम कहते हैं कि ये स्टॉक यहाँ पर है, यानी कि जब हमारे पास बहुत ज्यादा सामान का होना। जनरल लैंग्वेज में हम स्टॉक उसी को कहते हैं। रिसोर्सेज पे आइए। रिसोर्सेज मतलब नेचर में कुछ चीजें पहले से हैं, भरपूर है, स्टॉक भरपूर है, पर हम ह्यूमन बीइंग जो है हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है या वी डोंट नो हाउ टू यूज दोज रिसोर्सेज, वो आते हैं स्टॉक। यानी कि सीमित, मतलब बहुत ज्यादा है। जैसे होते हैं ना स्टॉक, कई बार हम ग्रेन्स कुछ उगाते हैं या लोग अपने वेयर हाउस बनाते हैं, गोडाउन, तो उसमें स्टॉक रखते हैं, खराब ना हो जनरली उसके लिए। पर यहाँ पर है भाई वो नेचर में अपने आप, पर हमें यूज नहीं करना आता। जैसे पानी का एग्जाम्पल ले लीजिए, वाटर। आप सबको पता है वाटर क्या है, H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सबको यूज पता है। हाइड्रोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट गैस है हमारी, पर उसका कैसे यूटिलाइज करें क्योंकि पानी में मिलता है वो नहीं पता। यानी कि हमें जिसको नहीं पता कैसे यूज करना है, चाहे फिर वो कुछ कह लो कि वी आर नॉट दैट मच अवेयर हाउ टू यूज, और वी डोंट हैव दैट टेक्नोलॉजी। ठीक है, या हमारे पास वो स्किल नहीं है, वो वैसे हमारे ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, तो वो है हमारे स्टॉक। ठीक है, इसके बाद है आप लोगों का, इसमें एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, H2O जो मैंने दिया है वाटर वाला, इससे आपको याद आ जाएगा ये। इसके बाद है फोर्थ हमारा रिजर्व्स। देखिए बच्चे कंफ्यूज इसी में होते हैं, स्टॉक क्या है और रिजर्व्स क्या है, क्योंकि दोनों में क्या है, स्टॉक में भी हम सोचते हैं कि भाई हमने तो सामान को जो है रखा हुआ है संभाल के और जब भी जरूरत पड़ेगी हम कर लेंगे, पर नो, रिसोर्सेज के मामले में थोड़ा सा उल्टा है। रिसोर्सेज के मामले में स्टॉक वो है जिनको हम लोगों ने अब तक यूज नहीं किया, उसमें हमारी कमी है, वी ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू यूज दैम, नेचर में है वो भरपूर। रिसोर्स रिजर्व, सबसे इंपॉर्टेंट रिजर्व आता है आप लोगों का। रिजर्व वो है जिसको हमने आज संभाल के रखा है, पर क्यों, फ्यूचर की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए हमने, जिसको आज हम बहुत देख देख के यूज कर रहे हैं कि फ्यूचर में वो चीज कहीं खत्म ना हो जाए। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। हम डैम्स बनाते हैं, डैम्स है ना,
डैम्स क्या है, पानी को आप कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, क्यों, ताकि जब भी मॉनसून का सीजन चला जाए या ड्रॉट पड़ जाए या थोड़ा सूखा हो या पानी नहीं पूरा हो पाए तो हम उन डैम से जो है लोगों के घरों तक पानी पहुंचा सकें। वो है हमारा रिजर्व्स, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया में खाने को लेके फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, वो कुछ ग्रेन्स हर साल किसानों से लेता है, ठीक है, रिजर्व करके रखता है अपने पास कि कहीं पर इंडिया में कुछ ऐसी भुखमरी, कुछ फेमाइन, कुछ स्टार्वेशन जैसी कंडीशंस अगर होती हैं तो वहां पर वो क्या करेगा, इन रिसोर्सेज से लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करना है, ये आती है रिजर्व्स में, ठीक है। इसमें एग्जांपल याद रखिएगा डैम्स वगैरह का, डैम्स जनरली यही बेस्ट एग्जांपल है इसका। ओके, एक बार मैं दोबारा से चारों सम अप करती हूँ एक लाइन में, ठीक है, सुनिए। पोटेंशियल रिसोर्सेज मतलब वो रिसोर्सेज जिनको अब तक भी यूज नहीं किया गया है, विच हैवंट यूटिलाइज्ड येट, अब तक यूटिलाइज नहीं किया गया है। इसके बाद है डेवलप्ड रिसोर्सेज, दोज विच आर डिटरमाइंड, ज्यादा यूज करोगे तो क्या हो जाएंगे, खत्म। स्टॉक यानी कि जो नेचर में है बट वी डोंट नो हाउ टू यूज देम। फोर्थ रिजर्व्स यानी कि पानी वानी जो हम फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आज से ही जो स्टेप्स उठाते हैं रिजर्व कुछ कंट्रोल करने के, कुछ बचाने के, वो होते हैं हमारे रिजर्व्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चारों चीजें पसंद आई होंगी। बेसिकली बच्चों और दोस्तों रिजर्व्स को कई तरीके से कैटेगराइज किया गया है, ठीक है, लाइक नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज हैं, फिर एनर्जी के बेसिस पे कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल है, पर वो जनरली हम सबको पता है वो क्या है क्योंकि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। बट ये डेवलपमेंट के बेसिस पे ये एक नया कंसेप्ट है जिसमें लोगों को कंफ्यूजन होती है। बहुत बार इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है रिजर्व क्या, स्टॉक क्या, और 10th के एग्जाम में तो आपको आता ही आता है जनरली 3 मार्क्स में, ठीक है। तो इसको पढ़िए, आपको पता भी होना चाहिए। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।